हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैट्स गुरु। आप लोग के सामने आ गया है और यहाँ पर हम KVS 2022 जो अभी KVS के फॉर्म निकले हुए हैं उनकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको पैडागोजी जो साइकोलॉजी के अंदर जो पैडागोजी आती है, आप सभी को पता है 40 मार्क्स की आएगी वो, तो उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं इस बुक से पढ़ा रहा हूँ आपको। इस बुक का जो ये बुक है ये NIOS की बुक है और साइकोलॉजी को हम स्टार्टिंग से कवर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर इन वीडियो लेसन को आप देखते हैं तो आपका CTET का भी प्रिपरेशन होगा, अच्छे से होगा, ठीक है। और इनकेस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये इस सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है मेरा। इससे पहले मैंने कवर किया है, आप देख लें, पूरी एक प्लेलिस्ट है, मैं उसको प्रिपेयर करूँगा। इससे पहले मैंने स्कोप ऑफ साइकोलॉजी कवर किया है और उससे पहले मैंने आपको कल एक्सपीरियंस बिहेवियर मेंटल प्रोसेस जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया, यानी कि इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो आज इसी कड़ी में हम जो है करने जा रहे हैं बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। साइकोलॉजिकल प्रोसेस क्या होती है, तो ये जैसे साइकोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, बेसिकली हम साइकोलॉजी को क्यों स्टडी करते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं साइकोलॉजी को क्यों स्टडी करते हैं, बिकॉज हम साइकोलॉजी के अंदर बिहेवियर को स्टडी करते हैं, किसी भी पर्सन के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, ठीक है। अब बिहेवियर को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, लाइक जैसे कि अटेंशन हो गया, परसेप्शन हो गया, थिंकिंग हो गई, ये जो कुछ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं आप कह सकते हैं, ये बेसिक थिंग्स जो हैं, बेसिक टर्म्स आप कह सकते हो साइकोलॉजी की, ये अफेक्ट करती है किसी भी इंसान के बिहेवियर को, किसी भी इंसान के बिहेवियर को, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे सामने कोई इन्फॉर्मेशन है और एज ए अननोन पर्सन मैंने वो इन्फॉर्मेशन सुनी, तो मैंने उसको परसीव किया, हम कह सकते हैं परसीव करना। तो उस इन्फॉर्मेशन को गेन करके मैंने उस का क्या मीनिंग निकाला, क्या मैंने क्या मीनिंग मैंने उस चीज़ को क्या मैंने समझा, बेसिकली कि किस कॉन्सेप्ट को मैंने समझा, कितना मैंने गेन किया उस चीज़ को, दैट इज़ ए परसेप्शन। क्या मैंने अपनी थॉट्स प्रिपेयर करी हैं, तो ये चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बाहर मार्केट में जा रहा हूँ और वहाँ पे गोलगप्पे की रेहड़ी मुझे दिख गई, तो जैसे मैंने गोलगप्पे को देखा, यानी कि विज़न, जैसे मैंने गोलगप्पे को देखा तो मेरे मुंह में पानी आ गया। और जब जब भी मैं कोई ऐसी चीज़ देखता हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है, दैट इज़ ए स्टिमुलाई। तो मतलब देखने से, सुनने, टच करने से, टेस्ट करने से होता क्या है कि हमारा जो एक्चुअली में हमारा बिहेवियर वो अफेक्ट करता है। तो कुछ बेसिक टर्म्स मैं आज आपको बताऊंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहली जो टर्म है वो है सेंसेशन। सेंसेशन क्या होती है, तो देखो सेंसेशन जो है ये हमारे बिहेवियर को चेंज करती है और बेसिकली इट रेफर्स टू आर अवेयरनेस, ये हमारी अवेयरनेस से रिलेटेड है अबाउट वेरियस स्टिमुलाई। और अवेयरनेस मतलब देखो किसी चीज़ के बारे में जानना, किसी चीज़ के बारे में जानकारी होना। और ये जो जानकारी है बेसिकली कैसे होती है, तो विज़न, हियरिंग, टच, टेस्ट, मतलब देखना, सुनना, टच करना, किसी चीज़ को टेस्ट करना। तो बेसिकली ये होता है सेंसेशन, ठीक है। और इसके थ्रू हम किसी भी चीज़ के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सेंसेशन जो है वो एक तरीके से हम रेफर करता है अवेयरनेस को, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि भाई स्टिमुलाई का क्या मतलब है। देखो दोस्तों, स्टिमुलाई का हिंदी में मीनिंग होता है उत्तेजना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी गोलगप्पे वाली चीज़ आपको बताई है, तो गोलगप्पा जो मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे गोलगप्पे ने मेरे मुंह में पानी लाया, तो दैट इज़ ए स्टिमुलाई। वो आपका एक प्रकार का स्टिमुलाई है कि आप उस चीज़ को देख रहे हैं और आपके बिहेवियर में या फिर कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं, तो आप समझने की कोशिश कर रहे हो ना, दैट इज़ ए स्टिमुलाई। तो ये एक चीज़ होती है सेंसेशन। तो सेंसेशन हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अटेंशन की बात करते हैं। तो अटेंशन जो है ये तो बिल्कुल कंसंट्रेशन या फोकस से रिलेटेड टर्म है और ये भी हमें हमारे बिहेवियर को चेंज करती है, हमारे बिहेवियर में एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल
अगर अटेंशन से हम किसी क्लासरूम में बैठे हैं और वहाँ पे टीचर लेक्चर दे रहा है, तो अगर हम अटेंटिव हैं, हम फोकस हैं, तो हम उस टीचर के प्रोनाउंसिएशन यानी जो चीज़ें वो समझा रहे हैं उस चीज़ को अच्छे से फोकस कर पाएंगे। साथ में वहाँ पर जितनी जितनी भी नॉइज़ हो रही है, जैसे वन ऑफ देम कि पंखा चल रहा है, पंखे की नॉइज़ है, या फिर कॉरिडोर में कोई आ रहा जा रहा है उसकी नॉइज़ है, हम उस चीज़ को नहीं देखते हैं। तो बेसिकली अटेंशन इज व्हाट, अटेंशन क्या आएगी जब हम किसी चीज़ पर फोकस करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग अटेंशन वी सेलेक्टिवली फोकस ऑन ए पर्टिकुलर स्टिमुलस among many stimuli available to us. For instance, while listening to a lecture in the classroom, we attend to the words pronounced by the teacher and try to ignore the other stimuli present in the classroom, such as noise made by the fan. तो अब ये चीज़ मैंने आपको बताया अटेंशन, तो अटेंशन भी कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को चेंज करती है। उसके बाद आ जाता है परसेप्शन। तो परसेप्शन जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई देखो, परसेप्शन जो ये वर्ड है ना, ये साइकोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तो इसका मतलब भी नहीं पता होता। तो परसेप्शन क्या होता है कि परसेप्शन जब हम किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में सुनते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि हम उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के बाद हम जो मीनिंग निकालते हैं उस इन्फॉर्मेशन का, दैट इज ए परसेप्शन। हमने किस तरीके से उसको परसीव किया, किस तरीके से। देखो इंग्लिश में एक वर्ड भी होता है ना कि परसेप्शन, कि ये आपका परसेप्शन है, ये मेरा परसेप्शन है, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो परसेप्शन मतलब किसी भी सर्कमस्टांसिस को आपने कंक्लूड किया है, उसका मीनिंग निकाला है, दैट इज ए परसेप्शन। ठीक है, तो ये जो परसेप्शन है ये भी कहीं ना कहीं बिहेवियर को अफेक्ट करता है, और अगर बिहेवियर को अफेक्ट करता है तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है, टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ अदर्स। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लर्निंग। अब लर्निंग तो आप सभी जानते हैं कि भाई हम किसी चीज़ को किसी इन्फॉर्मेशन को हमने सुना, या फिर सपोज करो कि हमें कोई ट्रेनिंग दे रहा है, तो हमें नई नई स्किल्स को जानने का मौका मिल रहा है, नई नई स्किल्स हमारे अंदर प्रोड्यूस होंगी। तो बेसिकली दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ लर्निंग। हमारी कुछ ना कुछ लर्निंग हो रही है। और दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लर्निंग जो है हमारे बिहेवियर को कम्प्लीटली चेंज करता है। जो चीज़ हमने सीखी है वो हमारे बिहेवियर में ज़रूर आएगी, और जो चीज़ हमने नहीं सीखी है, यानी कि अटेंशन हमने नहीं दिया, परसेप्शन हमारा गलत है, तो वहाँ हमारे बिहेवियर को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हमारा बिहेवियर अफेक्ट होगा, हमारा बिहेवियर चेंज होगा। ठीक है, तो लर्निंग इज़ वन ऑफ द वन ऑफ द थिंग ठीक है, जो कि साइकोलॉजिस्ट जो है उसको अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद मेमोरी की बात करते हैं। तो जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें लर्निंग में हमें आ रही है, तो वो फाइनली कहाँ पर स्टोर होती है, मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। और मेमोरी के अंदर जब स्टोर होती है, तो जब एग्जाम के अंदर जैसे हम कोई चीज़ कर रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जाम के अंदर जब हम कोई चीज़ करते हैं तो हम अपनी मेमोरी से इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं, और जब इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो हम उस चीज़ को जो है राइट करते हैं, जो भी है। जैसे एग्जाम के अंदर MCQ क्वेश्चंस, हम पूरा जो हमारा डाटा सेव है वो पूरा मेमोरी के अंदर सेव है। ठीक है, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती है, और इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल, इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं टर्म है, विच इज़ बेसिक फंडामेंटल टर्म, जो कि साइकोलॉजी के अंदर साइकोलॉजिस्ट रीड करते हैं। उसके बाद लास्ट जो मैं आपको बेसिक टर्म बताऊंगा वो है थिंकिंग। थिंकिंग जो एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि हम करते हैं किसी भी चीज़ को लेके। इन द केस ऑफ थिंकिंग वी यूज आर स्टोर्ड नॉलेज टू सोल्व वेरियस टास्क। ठीक है, वी लॉजिकली स्टैब्लिश द रिलेशनशिप अमंग वेरियस ऑब्जेक्ट इन आर माइंड एंड टेक रेशनल डिसीजन फॉर ए गिवन प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब हम सोचते हैं ना किसी चीज़ के बारे में, तो हम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो वो सोच कैसी भी हो सकती है, वो सोच मैकेनिकल भी हो सकती है, लाइक वो सोच एक मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सोल्व करने वाली भी हो सकती है, वो सोच एक साइंस के क्वेश्चन को सोल्व करने वाली भी हो सकती है, और वो सोच बेसिकली हमारे घर के किसी रिलेटिव के बारे में भी हो सकती है, या हमारा कोई कंसर्न पर्सन है उसके बारे में हो सकती है। थिंकिंग बच्चों कुछ भी हो सकती है। तो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना, ठीक है, या फिर हम फाइनली डिसीजन टेक करते हैं किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, दैट इज व्हाट, दैट इज थिंकिंग। वी ऑल्सो इवोल्यूट डिफरेंट इवेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट एंड अकॉर्डिंगली फॉर्म एन ओपिनियन। ये भी चीज़ है कि हम डिफरेंट इवेंट्स को कंक्लूड करते हैं एंड फाइनली एक ओपिनियन बनाते हैं। एंड ये जो है दिस इज द वेरी बेसिक टर्म, फंडामेंटल टर्म ऑफ द साइकोलॉजी। तो ये मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई हैं। सेंसेशन हो गया, अटेंशन हो गया,
परसेप्शन हो गया, लर्निंग हो गया, मेमोरी हो गया, थिंकिंग हो गया। आई होप कि आपको आज का वीडियो सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आज मैंने आपको क्या बताया, आज मैंने आपको बताया बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस आज हमने डिस्कस किया है। और हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो वीडियो टू वीडियो चलेंगे, कभी मैं आपको लेंथी लेसन बना के दूंगा, कभी शॉर्ट लेसन होंगे, जिस हिसाब से मेरे पास टाइम अवेलेबल है उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। और एंड में फिर से ये कहना चाहता हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल का नाम है टैट्स गुरु, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।